भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक और हमें अच्छा इंसान बनने वाला, हमें मैत्री की भावना देने वाला और सब जीवों के अंदर जो है एक दूसरे के प्रति मंगल भावना रखने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को अच्छा संदेश दे सकते हैं और वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अंदर किस तरीके से साथ रह सकते हैं, ऐसे सूत्र इसमें बताए जाते हैं। उसी क्रम के अंदर आज का हमारा विषय है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है, एक यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस का विषय है, अहिंसा सब्ब भूय खेमं करी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज पूरे विश्व ने 7 अरब की जनसंख्या ने 206 देशों ने, जो संगठन यूएन और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब ने सर्वसम्मति से गांधी जयंती का 2 अक्टूबर का दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप के अंदर मान्य किया गया है। ये क्यों मान्य किया गया है? क्योंकि पूरे इस पृथ्वी पर निवास करने वाले 7 अरब की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले 206 देश है वो अहिंसा में विश्वास करते हैं। इसीलिए आज का विषय है अहिंसा सब्ब भूय खेमं करी। अहिंसा सब भूतों का, सब प्राणियों का हित करने वाली है। ये हितकारी माँ है, अहिंसा हमारी माँ है, जिसकी कोख में से सारे धार्मिक ग्रंथ निकले हैं। अगर अहिंसा माँ न हो तो न धर्म रहेगा, न धर्म ग्रंथ रहेंगे, न मनुष्य रहेगा, न सृष्टि रहेगी, न जो प्रकृति रहेगी, सब कुछ विनाश हो जाएगा। प्रथम युद्ध विश्व युद्ध क्यों हुआ? दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि ये हिंसा की नीति के कारण हुआ। युद्ध सबसे पहले जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है, जो राजा होता है, जो नेता होता है पावरफुल देश का, उसके दिमाग के अंदर सबसे पहले युद्ध आता है और दिमाग में उतरने के बाद के अंदर वो सीमाओं पर लड़ा जाता है या विश्व में लड़ा जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें ऐसा मस्तिष्क बनाना है जिसके अंदर युद्ध की भावना न आए। युद्ध मीन्स हिंसा। हमारा दिमाग हिंसा मुक्त होना है। हिंसा मुक्त बनाने के लिए अहिंसा माँ की उपासना करनी पड़ेगी। अहिंसा एक देवी है, अहिंसा एक दुर्गा है। जो इसकी शरण के अंदर चला जाता है उसको कोई कष्ट नहीं है। दुर्गा माँ एक ऐसी देवी है जो दुष्टों का संहार करती है और भक्त जनों को शरण देती है। इसलिए माँ की कृपा सभी को चाहिए और वह माँ हमारी अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ है हिंसा नहीं करना मात्र नहीं है, उसका अगर सूक्ष्मतम रूप देखें तो जगत के अंदर जितने भी प्राणी हैं, प्राणी केवल मनुष्य 7 अरब की जनसंख्या नहीं, उसके अतिरिक्त भी इस सृष्टि के अंदर बहुत प्राणी है। सबका ख्याल रखना पड़ेगा। हम 7 अरब के लोग ही नहीं हैं, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी, जिसकी संख्या असंख्य है, अनंत है, वो सभी सृष्टि के अंदर जीवन यापन अपनी अपनी योनि में पैदा होकर कर रहे हैं। आज से नहीं, शाश्वत समय से कर रहे हैं। ये हमारी सृष्टि शाश्वत है, भविष्य में थी, वर्तमान में है और आने वाले भविष्य के अंदर रहेगी। मात्र हमारी ये जो आत्मा है, जैसे कि पुराना कपड़ा उतार लिया जाता है और फट जाता है, जब हम जो है वो नए कपड़े को धारण करते हैं, उसी तरीके से भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कहा गया कि जिस तरह से पुराना कपड़ा उतार करके मनुष्य फेंक देता है, उसी तरीके से ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। क्यों धारण करती है? उसका निर्धारित समय हो गया। आजकल रिजर्वेशन का युग है और रिटर्न टिकट व्यक्ति साथ लेके आता है। तो ठीक उसी तरीके से आत्मा का जो एक पर्टिकुलर शरीर के अंदर जितना समय रहना होता है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, वो निश्चित समय होता है। उससे 1 सेकंड भी किसी प्राणी की आत्मा उस शरीर में नहीं रह सकती है। उसका अगला रिजर्वेशन हुआ होता है, उसमें जाना होता है। तो मैं बात कर रहा था अहिंसा की। अहिंसा एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर घंटों घंटों पर बात की जा सकती है, क्योंकि सार्वभौम विषय है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम की परिभाषा के अंदर आता है और ये सबको प्रिय होती है। इसलिए अहिंसा सब्ब भूय खेमं करी, हर प्राणी का हित करने वाली है। सृष्टि के अंदर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका जो है वो अहिंसा अहित करती है।
अहिंसा का मतलब होता है कि इस समस्त चराचर जगत के किसी भी प्राणी को, छोटा हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, जिसमें आत्मा का निवास होता है, वो तो उस आत्मा का निवास करने वाले किसी भी प्राणी को जो है हम एक चिंतन से देखें। वो चिंतन क्या होना चाहिए कि जगत के सब जीवों के अंदर शुद्ध आत्मा का दर्शन कर दिव्य दृष्टि से उसको नमन करना। उसके अंदर प्रभु का निवास है और हर प्राणी में शुद्ध आत्मा एक जैसी है, लेकिन उसका विकास भिन्न भिन्न है। वो कर्मों से आबद्ध होने के कारण वो बद्ध आत्मा होती है और उसके कर्म जटिल है। कर्म भारी है तो एकेंद्रिय है, कर्म कम है तो हमारे जैसे मनुष्य पंचेंद्रिय बनते हैं। और बहुत हिंसात्मक जो है उसकी आत्मा है तो नरक गति में जाती है, शुद्ध आत्मा है वो देव गति के अंदर जाती है, और सामान्य आत्मा होती है पेड़ पौधे, तिर्यंच, पशु पक्षी के रूप के अंदर जो है तिर्यंच गति के अंदर जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अहिंसा के विषय की हम बात कर रहे हैं कि अहिंसा जो है ना, अब हमें देखना चाहिए कि अहिंसा, ये हिंसा क्यों होती है, हिंसा को कराने वाले क्या कारण हैं। इसको जो है मैं कारण जो है एक शब्द में बोल सकता हूँ, दो शब्द में बोल सकता हूँ, चार शब्दों में बोल सकता हूँ। और हमारी माला के 108 मणके होते हैं। ये मणके भी इस बात का प्रतीक है। माला क्यों फेरते हैं कि एक माला का मणका जो हमने फेरा, इसका मतलब हमने एक अहिंसा का सूत्र लिया, दूसरा लिया तो दूसरा अहिंसा का सूत्र लिया। यानी हिंसा को हम 108 तरीके से करते हैं और उनको रोका जाना वह अहिंसा है। तो हम अब सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हिंसा होने के मुख्य 4 कारण हैं: क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। इसको एक शब्द में कहें तो ये सारा कषाय कहलाता है। कषाय का मतलब रंगा हुआ। ये चारों चीज रंगे हुए हैं, ये पवित्र नहीं है, ये अशुद्ध है। ये अशुद्ध होने के कारण हिंसा करवाते हैं। और इनको 2 शब्दों में कहें तो राग और द्वेष कहलाता है। राग के अंदर जो माया और लोभ आते हैं, क्रोध के अंदर, और दूसरा द्वेष के अंदर क्रोध और अहंकार आते हैं। ये चारों अग्नियां हैं और ये अग्नियां, ये चारों अग्नियां हमारे भीतर दहकती रहती है, और जिसमें ये चारों अग्नियां होती है वही हिंसा कराती है। और इसको शमन कर लेता है इन अग्नियों को, वो अहिंसावादी हो जाता है। तो ये 4 कारण हमने बताए। अब उसके बाद के अंदर हम मल्टीप्लाई करके 108 तक पहुंचेंगे कि हिंसा 4 कारण हो गए: क्रोध, मान, माया, लोभ। अच्छा, हिंसा किससे होती है? हिंसा मन से होती है, हिंसा वचन से होती है, हिंसा काया से होती है। मन से हिंसा कैसे होती है कि भीतर आपने स्वयं जो है अपना एक विचार विमर्श किया कि मुझे बहुत दुख आ गया, मैं फेल हो गया, मेरे पर कर्जा चढ़ गया और अब जो है मेरे पास में कोई कमाई का साधन नहीं है, तो मैं आत्महत्या कर लूं। ये अपने प्रति बुरा भाव आया, ये भी एक हिंसा है। मन के अंदर किसी के प्रति भाव आया कि इस व्यक्ति का घर जला दिया जाए, इस व्यक्ति का घर तोड़ दिया जाए, इस व्यक्ति को गोली से शूट कर दिया जाए, ये मन की हिंसा हो गई। और वचन की हिंसा कौन सी होती है कि शब्दों के द्वारा हिंसा की जाती है। किसी को माँ बाप की गाली दे करके, और किसी को शर्मनाक गाली दे करके, किसी को शर्मनाक तिरस्कार के शब्द करके। जैसे देखिए कि द्रौपदी ने मात्र इतनी बात कही थी कि अंधों का बेटा अंधा होता है। क्या है कि जिस वक्त के अंदर दुर्योधन राजसभा के अंदर आया, जिसके अंदर द्रौपदी भी बैठी थी और सब सभासद बैठे हुए थे, तो राजसभा ऐसे इस तरीके से वो चमक रही थी, उसके अंदर मालूम नहीं पड़ रहा था उसके फ्लोर के अंदर कि यह पानी है या बिना पानी के, सब एक जैसे लग रहे थे। तो दुर्योधन को जो है उसका पाँव जो उसने देखा इसमें पानी है और वो फिसल गया। तो इस पर द्रौपदी हंस पड़ी और उसने कहा कि अंधों का बेटा अंधा होता है, यानी धृतराष्ट्र उसके पिता अंधे थे। ये बात उसको ऐसी चुभ गई कि इस बात को लेकर के महाभारत हो गया और वो शल्य भरा ही नहीं
तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम ये बाणों के जो तीर हैं ऐसे चुभाते हैं कि हमारे शरीर पे लगा हुआ घाव तो मिट जाता है। शब्द का बाण जो है ऐसा भयंकर होता है कि युगों युगों तक वो दुश्मनी पैदा कर देता है और वो दिमाग के अंदर हर वक्त घूमता है, शत्रुता पैदा करता, हिंसा पैदा करता है। ये हमारा हो गया वचन की हिंसा। शरीर की हिंसा, हम चल रहे हैं, बिना देखे चल रहे हैं, बेचारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, हमारे पैर के नीचे, बूट के नीचे दब करके मर जाते हैं, ये हिंसा हो गई। दूसरा, हमने अनावश्यक पेड़ को काट दिया, हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, और पेड़ काट दिया, रोज कटाते हैं। और उसके अलावा ऐसे ऐसे बूचड़ खाने लोग चलाते हैं कि देखिए, कमाने के लिए, पेट भरने के लिए, परिवार का पोषण करने के लिए और भी बहुत से धंधे हैं। हम वस्तुओं का विनिमय कर सकते हैं, हम खाद्य पदार्थों को बेच करके पैसा कमा सकते हैं, खाद्य पदार्थ का खेती करके प्रोडक्शन कर देते हैं, लेकिन पशुओं को मारा जाता। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, आज का ही मैं बताऊं, मैं घर से निकला तो मैंने एक जो है वो बंगाली परिवार को मेरी दृष्टि पड़ गई। वो किस तरीके से जो मुर्गे को हलाल कर रहा था, वो मेरी दृष्टि पड़ने से मैंने दृष्टि घुमाई, लेकिन दृष्टि जितनी पड़ी और उसका जो गर्दन कट रही थी मेरी दृष्टि पड़ने से, मेरी आंखों के अंदर स्टूडियो तक आया तो मेरी आंखों के अंदर आंसू थम नहीं रहे थे, मेरा हृदय द्रवित हो गया। और पूरे रास्ते में ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे ईश्वर, इनको सद्बुद्धि दे, बेचारे कत्ल करने वाले मनुष्यों को, कि तुम्हारी भी गर्दन आने वाले समय में यही मुर्गा वापस काटेगा। और यही सृष्टि का नियम है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये अहिंसा पर लागू होती है। अहिंसा का बिल्कुल क्लियर कट मैथमेटिकल जो सिद्धांत है कि जैसा आपने कौज यहाँ पर हिंसा का बोझ दिया, वो हिंसा का इफेक्ट आने वाले जीवन में, इसी जन्म में भी आ सकता है। तो मैं बात कर रहा था मन से, वचन से, काया से। पहले हमने क्रोध, मान, माया, लोभ और 4 से इसको गुणा किया, 4 × 3 12। अब आगे चलते हैं कि हिंसा करना, हिंसा करवाना और हिंसा का अनुमोदन करना। अब मैं स्वयं हिंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरे माली को कह दिया कि तुम पेड़ काट दो, तो ये भी हिंसा का अनुमोदन हो गया। कोई भी हिंसा का काम कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, अग्नि लगा रहा है, पशुओं की हिंसा कर रहा है, उसका हम अनुमोदन करते हैं कि अच्छा कार्य कर रहा है, तो वो भी हिंसा कहलाती है। तो इसीलिए हिंसा करना, दूसरे से करवाना और तीसरे का अनुमोदन करना, यह भी हिंसा कहलाती है। तो 4 × 3 12, 12 × 3 36। अब देखिए, हिंसा करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे अहिंसा करने के लिए प्लानिंग क्या करनी होती है, हमारे चित्त को मित्र बनाना होता है, हमारे दिमाग को जो है प्रेम से भरना होता है, हमारे दिमाग को करुणा से भरना होता है, हमारे विचारों में करुणा आनी चाहिए, हमारे विचारों में आत्मतुल्य का सिद्धांत आना चाहिए कि जैसा मेरा शरीर है, जैसी मेरी आत्मा है, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है मैं दूसरों के साथ में क्यों व्यवहार करूं। ये सिद्धांत जब मस्तिष्क के अंदर परमानेंटली बनता है, जब अहिंसा की भावना आती है, वो अहिंसकवादी बनता है। अब देखिए, हिंसा की जो है प्लानिंग कैसे होती है। इसके लिए 3 शब्द होते हैं कि एक तो आरंभ, दूसरा समारंभ और तीसरा सरंभ। आरंभ का मतलब ये है कि मन के अंदर प्लानिंग करना, बड़ी जो है कत्ल खाने की प्लानिंग कर दी, सबसे बड़ा उत्कृष्ट क्या वर्स्ट है, ऐसा कहा भी नहीं जाना चाहिए, पर हिंसा का मैं उत्कृष्ट जैसे उदाहरण दूं कि कत्ल खाने की मन के अंदर प्लानिंग करना, ये आरंभ है। दूसरा समारंभ है, कत्ल खाने की मशीनों को लगाना, और सरंभ है हिंसों को कत्ल करना। इस तरीके से कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कार्य जिसमें हिंसा होती है, जैसे मान लिए रंगाई छपाई की फैक्ट्री होती है जिसके अंदर बॉयलर में अग्नि को जलाया जाता है, और जो जिसके अंदर कास्टिक वगैरह डाला जाता है, तो वो पानी के साथ दूषित होकर के जल को दूषित कर लेते हैं। दूषित जल जो है हमारी अंदर जाता है। कोई वायु के प्रदूषण के होते हैं, जो जितनी जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड जिससे छूटती है जिस फैक्ट्रियों से माध्यम से, ये सब हिस्सा का, उसको फैक्ट्री को प्रारंभ करना, ये सरंभ है।
आरंभ समारंभ सरंभ 36 इंटू 3 को गुणा करने से 108 तरह से हिंसा होती है। अब इसको रोकने के लिए प्रतिरोधात्मक शक्ति को पैदा करना है कि इसके अंदर जो हम इसीलिए हम माला फेरते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दो कि मैं अहिंसावादी बनूं, और 108 मलके में अपने एक एक ईश्वर का नाम बार बार लेते हैं और ईश्वर महान शक्तिशाली होता है, वो हमारे में अहिंसा का जो है भावना पैदा करता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज मैं बताना चाहता हूँ कि आज का सिनेरियो क्या है, आज हमारे समाज में क्या चल रहा है। हमारा समाज काफ़ी हद तक हिंसावादी हो गया है। व्यक्ति की कोई बात, बच्चे की, घर की, परिवार के किसी सदस्य की कोई भी बड़ा बुजुर्ग बात नहीं मानता है तो सीधा हिंसा का फॉर्मूला लागू करता है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, आप मेरी ये बात नहीं मानोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। पत्नी कहती है अपने पति को कि मेरी ये बात नहीं, उसको वो प्रेशर से मनवाने के लिए वो हिंसा का उपयोग करते हैं, नहीं तो मैं जल के मर जाऊंगी। तो इस तरीके से, और दूसरा क्या है, घरों के अंदर जो है वो आज हमारी हिंसा बहुत हो गई है, घरेलू हिंसा, कि हमारी बहन बेटियों को दहेज के लिए जलाया जाता है, कितनी बड़ी हिंसा हो गई है। और दूसरा सबसे बड़ी हिंसा है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। हमारी जो बेटी और बहू में फ़र्क क्या है, आज वो क्या आपने सोचा कि तुम्हारी बेटी भी किसी के बहू बन के घर जाएगी, उसके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो कितना दुख तुम्हारे होगा, और तुम किसी की बेटी को घर बहू के रूप में लाते हो और उसके साथ व्यवहार करते हो तो क्या उसके माता पिता को दुख नहीं होगा। तो इस तरह की समान भाव रखना, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, उसको बेटी वत मानना, और बेटी ही होती है, क्योंकि बेटियां घर में नहीं होती है, बेटियां पराया धन होती है, दूसरे के घर में जाती है। हमारी ये भारतीय संस्कृति की पारिवारिक सिस्टम है, हमारा फैमिली सिस्टम है। खुद की बेटी दूसरे घर जाती है, दूसरे की बेटी को बहू बना के लाते हैं, उससे हमारी वंश परंपरा चलती है। ये भारतीय संस्कृति की एक सुंदर पारिवारिक व्यवस्था है। तो हम घरेलू हिंसा करते हैं। समाज के अंदर कितनी तरह की हिंसा हो रही है कि समाज के अंदर समाज का पैसा लोग लूट लेते हैं, मंदिरों का पैसा व्यक्तिगत काम में लेते हैं और घूसखोरी करते हैं। समाज के अंदर करप्शन होता है। ये क्यों किया जाए? ये सारी हिंसा है। और दूसरी बात है कि हमारी यूनियन है, अपनी बात को मनाने के लिए, सरकार से मनाने के लिए हमारी संपत्ति को जला देते हैं, बोगी जो ट्रेन की बोगियों को जला देते हैं, ट्रेन की जो रेलवे की पटरियों के बोल्ट खोल देते हैं। हज़ारों ट्रेन के एक्सीडेंट जो है अनजाने में होने कारण हज़ारों लोगों की जो है वो मौत हो जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोताओं, क्या आपने सोचा कि वो बहने वाला खून हमारा ही खून बह रहा है? आप किसी व्यक्ति को कोई दुख देते हो, दुख की भावना रखते हो, दुख की प्लानिंग करते हो, उसको दुख तो कब होगा या न होगा वो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। दूसरा पड़ेगा या न पड़ेगा, कब पड़ेगा पता नहीं, लेकिन आप तो उसी क्षण गड्ढे के अंदर पड़ गए और आपने ऐसे कॉजेज जो है अपनी आत्मा के अंदर डाल दिए कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले अगले जन्म के अंदर उन सब के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो ईश्वर की यहाँ पूरा न्याय है, कर्म का सिद्धांत है, पूरा 100% उसके अंदर जज होता है। वो अन्याय कर सकता है, वो गलत फैसला दे सकता है, लेकिन कर्म का सिद्धांत, ईश्वर का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत है, वो कोई भी नहीं गलती कर सकता, वो एब्सोल्यूट करेक्ट होता है। आज कंप्यूटर का युग होता है, कंप्यूटर के अंदर जैसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है, जैसे डाटा भर दिए जाते हैं, तो मनुष्य की कैलकुलेशन तो गलत हो सकती है, कंप्यूटर का डाटा कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर काम करता है, उसके आधार पर ही वो कार्य करता है। तो इसलिए भाई और बहनों, हम अहिंसा में निष्कर्ष की बात ये करना चाहता हूँ कि अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा सबका कल्याण करने वाली है, मेरा कल्याण करने वाली है, आपका कल्याण करने वाली है, आपके परिवार का कल्याण करने वाली है, हमारे समाज का कल्याण करने वाली है, हमारे प्रांत का कल्याण करने वाली है, हमारे देश का कल्याण करने वाली है, हमारे विश्व का कल्याण करने वाली है। और
ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये संपूर्ण विश्व की 84 लाख जीवा योनि का कल्याण करने वाली अहिंसा माँ है। तो आज के इस विषय के माध्यम से मैं ये निष्कर्ष देना चाहूँगा, उस माँ की अहिंसा की उपासना करो, उस माँ के चरणों में जाओ, उस माँ को रोज दिया बत्ती करो, रोज धूप चढ़ाओ, उसकी जो है प्रार्थना करो। अहिंसा सब भूय केमंकरी, अहिंसा सब भूय केमंकरी, इसकी माला फेरो तो निश्चित रूप से हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारे विचार शुद्ध होंगे। और देखिए हमारे भाव शुद्ध होंगे। भाव शुद्ध होने के लिए क्या कहा जाता है? जिसका भाव शुद्ध होता है उसके विचार शुद्ध होते हैं, जिसका विचार शुद्ध होता है उसका आचार शुद्ध होता है, जिसका आचार शुद्ध होता है उसका व्यवहार शुद्ध होता है, और जिसका व्यवहार शुद्ध होता है वो व्यक्तित्व शुद्ध होता है, और व्यक्तित्व शुद्ध होने से व्यक्ति अच्छा बनता है। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति का सुधार करना चाहते हैं। व्यक्ति हमारी विश्व की एक इकाई है, विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट घटक व्यक्ति है, क्योंकि एक व्यक्ति से 7 अरब की जनसंख्या बनती है, और इस चराचर जगत के दूसरे प्राणी है वो व्यक्ति पर आधारित है। उन सब का भला करने वाला व्यक्ति है, क्यों सबसे अधिक समझ रखने वाला, सबसे उत्कृष्ट विचार वाला, सबसे उत्कृष्ट बुद्धि वाला प्राणी व्यक्ति है। तो 7 अरब की जनसंख्या वाले लोगों के ऊपर ये सबसे बड़ा दायित्व है कि ये चराचर जगत की असंख्य जीवों की वो रक्षा करे। वो रक्षा कैसे करेगा? अहिंसक बन करके रक्षा करेगा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, कार्यक्रम हमारे जीवन का एक ऐसा अंग बनता जा रहा है कि हम अब रोज हमारे में एक ललक, हमारे में लालच जागृत हो गया है कि प्रतिदिन हम इस कार्यक्रम को सुने, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, पूरे विश्व से, चराचर जगत से जुड़ा हुआ है, सृष्टि से जुड़ा हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, आनंद मिले, शांति मिले, सम्मान मिले, और सब जीवों को मोक्ष मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, और आप खूब प्रगति करते रहें। पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।